बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर है करोड़ों रुपए के सोने की चोरी की, और सिर्फ ये नहीं कि चोरी हुआ है सोना, बल्कि ऐसी जगह से चोरी हुआ है कि भाई फिर मेरा ख्याल है कि ये जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, यहाँ लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो ये ख़बर जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे मकामात से इतने ज़्यादा तादाद में इतना ज़्यादा सोना जो है वो चोरी हो सकता है, चोरी नहीं हुआ बल्कि वहाँ से उठा के ले जाया गया। ये आगे चल के मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जनाब अली एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट सामने आई है। डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से बाकायदा तौर पर कार्रवाई या काम का आगाज़ कर दिया गया है। और डेफिनेटली मैं ये ख़बर जब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आप सोचेंगे यार ये तो मुमकिन ही नहीं है, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक म्यान में दो तलवारें, तो ये तो नहीं हो सकता। तो जनाब अली इलेक्शन के दौरान कुछ भी हो सकता है, ये सियासत में कोई हरफ़े आखिर कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो अभी आपको लगेगा ना कि ये तो बड़े जानी दुश्मन है, हो सकता है कि अगले ही लम्हे वो आपको साथ बैठे हुए काफ़ी पीते, चाय पीते, गपशप करते, कोई मिसाक करते नज़र आ जाएँ। तो लिहाजा सियासत में कुछ भी हो सकता है जनाब। तो ये इतना इसको संजीदा नहीं आपको लेना चाहिए कि ये फ़लाँ की फ़लाँ के साथ लड़ाई है तो ये पता नहीं किस नहज में पहुंच जाएगी। ये सियासतदान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी वक्त भी अवाम के जज्बात से खेल सकते हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बल्कि उनके जो तर्जुमान है फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ को दावत दी है कि आएँ, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि हमारा सियासी मुखालफ एक है, हमारा सियासी एजेंडा एक है, हमारा जो जिसके साथ वो कहते हैं ना अपना सियासी वैर है वो एक है। तो आए मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे फिर सवाल तो बनता है कि कुंडी साहब ज़रा बताइएगा कि इससे पहले जब आप कहते थे कि जनाब अली हम तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उस तहरीक इंसाफ को हम जो है वो अपना अंगेज करने की बात करते हैं जो 9 मई में मुलव्वस नहीं, तो फिर ज़रा बता दें कि क्या वो तहरीक इंसाफ जो है वो छन्नी हो चुकी, पता चल गया कि केड़े से जेड़े 9 मई वाले ने थे, केड़े से जेड़े 9 मई तो बाहर ने। क्योंकि अब तो आपने उनको बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी है कि या फिर आप सियासी फ़ायदा उठाने के लिए एक सियासी स्टंट के तौर पे ये नारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारे मुखालफिन जो है ज़रा वो प्रेशर में आ जाएंगे। तो देखें, इस पर तहरीक इंसाफ को दावत देने पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये सियासी प्रोसेस है, ये होना चाहिए। लेकिन 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके हवाले से मैं अपना कंसर्न हमेशा शो करता हूँ, और वो मैंने आज भी शो किया, और लिहाजा यही एक जो है वो फोरम था जिस पर मैंने कहा ये ज़रूरी है कि बात जो है वो आपके सामने रखी जाए। और जनाबी अली इसके अलावा एक और बड़ा जो ना वो अहम किस्म की डेवलपमेंट है। अच्छा, डेवलपमेंट ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट थी, आपके इल्म में होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी अदलिया जो है वो करप्शन में या करप्ट अदारों में अदलिया दूसरे नंबर पे है। तो ये तो ओवरऑल बात की जा रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट को बुनियाद बना के पेशावर हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। और पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो अपना जो चीफ़ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब, उन्होंने इस मामले पर नोटिस लिया है, और उन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बोर्ड मेंबर हैं उनको तलब किया। उनमें अदालत के सामने पेश हुए हैं हशमत हबीब मलिक और दीगर जो वकला हैं, कामरान हशमत, बरोज हशमत और नादिया हशमत वगैरह, ये लोग जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। तो जज साहब ने उनको कहा, हाँ भाई दसो कहाँ पे करप्शन है। आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया कि अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पे है, और इससे जनाब अदलिया की बड़ी बदनामी हुई है, आप सबूत दें। तो वो सबूत कहाँ से देते? उन्होंने कहा जी हमारे पास इस तरह से कोई सबूत नहीं होते, हम तो लोगों की राय की बुनियाद पे ये सर्वे करते हैं, लोग जो राय देते हैं उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और उन्होंने वो जो मुफस्सल रिपोर्ट थी, वो लोगों की राय के हवाले से जो भी चीज़ें थी वो जनाब अदालत के सामने पेश कर दी। और जज साहब ने कहा जी मैं तो इसका जायज़ा लूँगा और मैं देखूँगा कि कैसे ये करप्शन हो रही है, क्या मुझ पर इल्ज़ाम है कोई, क्या हमारे किसी जज पर इल्ज़ाम है कि उसने पैसे लिए करप्शन की, तो ये तो आपने बड़ा गलत काम कर दिया। जज साहब ने कहा जी मैं आपकी रिपोर्ट ज़रूर देखूंगा, और इस मामले को उन्होंने 15 जनवरी तक
मुलतवी किया है। अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे खबर वाली कौन सी बात है। सर, खबर वाली बात यह है कि मुझे ना जज साहब की मासूमियत पे ना हैरत हुई है कि जज साहब ये आपके पर्सन के हवाले से बात नहीं थी, ये किसी जज साहब के को जो है वो पिन पॉइंट करके बात नहीं की गई, ये जनरल बात की गई है। पेशावर में क्या होता है मैंने नहीं जाके वहाँ की अदालतों में देखा, लेकिन लाहौर की अदालतों में इन गुनाहगार आंखों ने बहुत कुछ देखा है सर। यहाँ पे आप ज़रा चले जाएं किसी भी लोअर कोर्ट में, आपको पता चल जाएगा कि करप्शन होती क्या है। और सरेआम, क्या अदालत का मतलब, अदलिया का मतलब सिर्फ जज साहब हैं या वो पूरा अदालती अमला भी जो अदालती प्रोसेस है इसका हिस्सा होता है? अगर तो वो अमला भी आपका हिस्सा है तो जनाब फिर वो अमला करप्ट है। वो तो किसी की मजाल है कि कोई बंदा किसी केस में पेश हो, चाहे कुछ भी किसी किस्म का मैटर हो, वो जनाब इनको नजराना दिए बगैर चला जाए, मुमकिन ही नहीं है। और बहुत सारी अदालतों में ये सरेआम सारा कुछ हो रहा है। अंदर जज साहब बैठे हैं, जज साहब के बाहर जो स्टाफ खड़ा है वो क्या कर रहा है? वो तो भाई किसी को जाने नहीं देता, ये सच है। हाँ, अगर जज साहब आपने ये बेड़ा उठाया है तो दुआ की जा सकती है कि अल्लाह आपको हिम्मत दे और आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें और अदलिया के नाम पे इस लगे हुए धब्बे को धो डालें। लेकिन धोने का तरीकाकार फिर ये है कि ज़रा नीचे से काम शुरू कर लें, या शायद जो आपकी अदालत के बाहर खड़े हैं ज़रा उनसे ही चेक करना शुरू कर लें कि मामला क्या है। तो अगर ये आप वाकई यहाँ पे करप्शन को रोक देना तो जनाब फिर होगा इंसाफ सस्ता और आवाम के लिए। यहाँ पे जो कुछ होता है ना, अब इससे ज़्यादा करूँगा तो शायद मुझ पे ना तो हिन्नी अदालत लग जाए। और इसके साथ जनाब एक और मामला है अदलिया से मुतल्लिक, और ये एक जज साहब का मामला भी है। बड़ी हल्का खेज किस्म की जो है ये स्टोरी है, और ये जज साहब के मामले पे पार्लिमान और अदलिया आमने सामने जो है वो दिखाई दे रही हैं। अच्छा जी, मामला है वो सरता पाँव था ना, एक आपने सुनी होगी वो वीडियो, जवेद इकबाल साहब की एक खतून तैयबा गुल थी वो वीडियो, और उसमें कोई सर से पाँव तक का जिक्र था। वो जिक्र तो खैर मैंने नहीं करना, समझ आप गए होंगे। तो जनाब वो केस है, तैयबा गुल ने जवेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़ ये केस कर रखा था, जिसमें कहा गया कि जी ये चूँकि वो मिसिंग पर्सन जो अफराद से मुतल्लिक कमीशन है उसके सरबराह भी हैं, तो फ़ंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल भी है। इसी तरह तैयबा गुल की हरासगी के मुतल्लिक केस भी था, और ये तैयबा गुल की बेसिकली दरख्वास्तें हैं। इन पर एक तो जनाब अदालत ने किया है फ़ैसला महफूज, लेकिन इस केस की समाअत के दौरान बड़ी अहम जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, और ऐसे लग रहा है कि जजेस जो हैं वो अपने साबिक जज के किसी किस्म की भी वो क्या कहते हैं तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर पाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे, और ये मामला ये है कि पार्लिमान की जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने जवेद इकबाल साहब को तलब किया था, फिर उन्होंने सिफारिश की कि इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए। मामला ये है, जवेद इकबाल साहब ने भी इस मामले को चैलेंज किया था, और जनाब आज अदालत में जब इस केस की समाअत हुई है ना, तो अदालत ने यह सवाल उठाया कि जनाब अली ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास कौन सा इख्तियार है कि वो एक चेयरमैन जो नैब हैं उनको बुला रही है। अगर बुलाना है तो आप जनाब उनके वो स्टाफ को बुलाएं, चेयरमैन को डायरेक्ट क्यों बुला रहे हैं? तो अब चेयरमैन की बंदा आम नहीं है भाई, वो जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब हैं, और अदालत ने कहा कि जी ये इख्तियार ही नहीं है। खैर वहाँ पे जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जी अपना रूल्स 27 के तहत कमेटी को इख्तियार हासिल है। तो उन्होंने कहा जी कमेटी को इख्तियार हासिल है तो चेयरमैन को तो नहीं ना बुलाएंगे। अब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमें कोई नोटिस भेजती है तो वो जज को तो नहीं तलब करती, वो तो बजरिया रजिस्ट्रार जो है वो नोटिस आता है और रजिस्ट्रार साहब पेश भी होते हैं। तो लिहाजा ये जज साहब को पेश क्यों किया गया? और यहाँ पे जो बेसिकली रिमार्क्स आए हैं ना, वो रिमार्क्स सब जाहिर कर रहे हैं कि जनाब अली अंदर जो बात थी वो बाहर आ गई उन रिमार्क्स के ज़रिए। क्योंकि जो रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही है, ऐसा ना करें। पार्लियामेंट का कानून साज अपना काम करता नहीं और बाहर काम का शौक होता है। मतलब उन्होंने ताना दिया है कि जनाब अली जो आपका अपना काम है वो करें, वो आपसे हो नहीं पाता, और जहाँ पे आपका काम बनता ही नहीं है आप वहाँ पे मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो फिर ये जो फौजदारी मामलात हैं क्या इन पर भी वो राय दे सकती है, लिख सकती है? अगर यही सब कुछ आपने करना तो फिर अदालतें बंद कर दें।
तो ये इतना गुस्से का इजहार जो किया गया। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है जनाब? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लिमान का एक, मेरा ख्याल है कि वो एहतसाब करने वाला फोरम है, जो तमाम अदारों का, सरकारी अदारों का जो है वो एहतसाब करने का इख्तियार रखते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जनाब जवेद इकबाल साहब को नोटिस जारी करना जो है वो एक बड़ा जुर्म ठहरा है, क्योंकि फिर उनको जली कटी जो है वो सुनाई गई हैं, जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और इससे ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। बात वहीं पे आ जाएगी कि सर जान बचानी है। और जी अब मैंने आपके साथ जो खबर है वो खबर है, एक तो सनम जवेद, ये जो तहरीक इंसाफ की कारकुन है, उनके मुतल्लिक है। तो मसूफ़ा की वालदा की इंटरव्यू हुई है, जनाब रुबीना जावेद नाम है इनका, और इन्होंने कहा है कि सनम जवेद लाहौर से एक हलके से नहीं बल्कि 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, और किन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी ये बड़ी बात है। एक तो जनाब वो मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, और दूसरे हैं शहबाज शरीफ साहब। और सनम जवेद ने दोनों ही बड़े हलके जो हैं वो चूज़ किए हैं। और मेरा ख्याल है कि सनम जवेद शायद, अब होता है ना बंदा किसी गलत फहमी का शिकार भी तो हो ही जाता है ना यार, कोई बात नहीं है। उनको लगता है कि वो इतनी पॉपुलर हैं कि वो मरियम नवाज़ को शिकस्त दे देंगी, वो शहबाज शरीफ को हरा देंगी, और फिर शायद उनकी कामयाबी पे कोई तारीखी किस्म की लीडें लग जाएं कि बुरज उलट गए, ये हो गया और वो हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऐसी सूरत पैदा हो सकती है। और रही बात सनम जवेद के इलेक्शन लड़ने की, और सनम जवेद के हवाले से उनकी वालदा माजिदा का ये कहना है कि जी अब मैं अपनी बेटी के लिए मैदान में आई हूँ, और मैं उनकी कंपेन भी चलाऊँगी और उनको इंसाफ भी दिलवाऊँगी। बिल्कुल जनाब, आप उनकी कंपेन भी करें, उनको इंसाफ भी दिलवाएँ, हमारी दुआएँ जो हैं वो आपके साथ हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई है ना 9 मई वाली, उस पर भी ज़रा माफ़ी मांग लें इस कौम से, क्योंकि ये जो जुर्म आपने किया इसकी माफ़ी मेरा नहीं ख्याल आपको मिलनी चाहिए। और जनाब अली, अब वो खबर कि जो मैंने थंबनेल पे और सबसे पहले आपके साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान में सोने की चोरी, और किस मकाम से सोने की चोरी। आप देखेंगे पाकिस्तान जो है यहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी है, लाकानूनियत भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो करोड़ों रुपए का सोना जो है ना वो नज़र न्याज की नज़र हो जाता है। वो कहना चढ़ावे चढ़ा देते जाते हैं। और ये सोना जो है एक महीने में 1 करोड़ रुपए से जायद का सोना सिर्फ एक जगह से चोरी किया गया है। तो जनाब जो खबर मेरे पास है, खबर के मुताबिक हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह, ये जो सेवन शरीफ में है, वहाँ से एक माह में 1,23,72,863 रुपये के नज़र न्याज के तौर पे दिया गया जो सोना था, पैसा नहीं सोना। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक महीने में तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा बनता है, 1.25 करोड़ के करीब है। 1.25 करोड़ का सिर्फ सोना था। वो जो कैश है, जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग, और वो सोना जो है वो वहाँ से छूमंतर हो गया, गायब हो गया, चोरी हो गया। अच्छा, ये मामला जब सामने आया ना, ये निगरान हुकूमत में मामला, तो उन्होंने कहा यार ये सोना गया किधर? अगर ये आया था, इसकी ये रजिस्ट्रेशन मौजूद है, लिखा हुआ है, तो किधर है? तो जनाब यारी जब इसकी इंक्वायरी की गई है तो पता चला कि वो जो मैनेजर थे ना, जिनकी ज़िम्मेदारी थी, जो अमीन थे वहाँ पे, जिन्होंने इन अमानतों की हिफाजत करनी थी, वही चोर हैं। उन्होंने ये सारा कुछ किया। और इन मसूफ़ का नाम है ज़ुबैर बलोच साहब। और ज़ुबैर बलोच साहब के हवाले से अब खबर यह है कि मसूफ़ को मुअत्तल कर दिया गया है। इनका मामला एंटी करप्शन को भेजा गया है, और एंटी करप्शन को कहा गया है कि वो मसूफ़ ज़ुबैर बलोच से सोने की ये जो रिकवरी है वो कंप्लीट करवाए और इनसे सोना वापस लिया जाए। और इस पूरे मामले की तहकीकात के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी आप सिंध की जो दीगर दरगाहें हैं वहाँ पर भी इंक्वायरी करें कि क्या वहाँ पर इस तरह के कोई मामलात हैं। तो सर अगर एक जगह पे है तो बाकी में भी होगा। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि यार देखें, एक दरगाह पे हमारे लोग जो हैं वो अकीदत में सोने चांदी पता नहीं क्या क्या नज़र न्याज दे देते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ये भी देखें कि आपके करबो जवार में अगर कोई गरीब बैठा है ना भूखा, तो मेरा ख्याल है कि पहला हक उसका है। अगर आपके अजीज़ों में, आपके करबो जवार में कोई जवान बच्ची जो है वो पैसे ना होने की वजह से घर बैठी है और उसके बालों में चांदी आ रही है ना, तो आपको उससे वो फ्रीज़ा अदा करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करें, तो खुदा की कसम अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, तो दुनिया भी ताड़ी सवर जाएगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे ना जाएं, आप जाएं, आपका अकीदा मैं खुद जाने वाला हूँ भाई, मैं मानने वाला हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए जो है ना वो कुछ चीज़ें आपको बताई हैं
कि हदूदुल्लाह की माफ़ी है और हुकूकुल इबाद की, शायद हुकूकुल्लाह की माफ़ी है, हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं हो सकती। तो खुदारा इस तरफ भी तवज्जो दें, और इसके साथ साथ आपके मुल्क को भी आपकी ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसा है और आप पैसा होने के बावजूद कानूनी तौर पे टैक्स नहीं ना दे रहे, तो ये भी आप चोरी कर रहे हैं। आप अपने मुल्क का ख्याल भी करें। तो आप सबसे ये भी दरख्वास्त है कि आप मेरी बातों को ज़रा गौर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज के वीलॉग की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और राय आपकी मेरे लिए बड़ी अहम है। हाँ, तहज़ीब के दायरे में ज़रूर राय दीजिएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।